इट वॉज माई 12th बर्थडे और मेरी मम्मी ने एक ग्रैंड पार्टी अरेंज की थी। केक, बलून्स, लाइट, सब कुछ परफेक्ट था। मेरे दोस्त आए, हमने बहुत मस्ती की, गेम्स खेले और फिर केक का टाइम आया। केक का डिज़ाइन मेरा फेवरेट था, चॉकलेट लेयर्ड विथ यूनिकॉर्न टॉपिंग्स। जब केक कट किया तो सबने बर्थडे गाया। मम्मी और पापा ने मुझे गिफ्ट दिया और मेरे फ्रेंड्स भी गिफ्ट लाए थे, लेकिन एक गिफ्ट सबसे बड़ा और अजीब था। एक बड़ा सा लाल रिबन में रैप्ड बॉक्स। ये गिफ्ट किसने दिया? मैंने सबसे पूछा पर किसी को पता नहीं था। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा हमने नहीं दिया। मैंने सोचा शायद मम्मी या पापा ने सरप्राइज दिया होगा, पर मम्मी ने भी मना कर दिया। बेटा, हमने तो नहीं दिया, हो सकता है किसी गेस्ट का सरप्राइज हो। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर मैंने उस बात को इग्नोर कर दिया। रात को जब सब चले गए और पार्टी खत्म हो गई, मैंने गिफ्ट खोलना शुरू किया। हर गिफ्ट अमेजिंग था। एक पेंटिंग किट्स, शूज, चॉकलेट्स, ड्रेस और बहुत सारी गिफ्ट्स। पर मेरा ध्यान बार बार उस बड़े बॉक्स पर जा रहा था। मैंने और मेरी छोटी बहन अनन्या ने मिलकर वो बॉक्स खोला। बॉक्स के अंदर एक गुड़िया थी, पर वो गुड़िया नॉर्मल नहीं लग रही थी। उसका फेस बहुत रियलिस्टिक था, जैसे एक छोटी लड़की का फेस किसी डॉल पर चिपका दिया गया हो। उसकी आंखें डीप ग्रीन थी और वो डायरेक्टली मुझे देख रही थी। मुझे एक अजीब सी फीलिंग हुई, पर अनन्या बहुत एक्साइटेड थी। वाओ दीदी, ये गुड़िया कितनी सुंदर है, अनन्या ने कहा और गुड़िया को पकड़ लिया। उस गुड़िया के साथ एक छोटा सा नोट भी था। उस पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे परी, तुम्हारी नई दोस्त। रात को जब सब सो गए तब मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, एक हल्की सी हंसी, जैसे कोई बच्ची हंस रही हो। मैंने सोचा शायद अनन्या ने टीवी ऑन कर दिया है, लेकिन जब मैंने रूम देखा तो सब कुछ ऑफ था। गुड़िया बेड के कोने में बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें सीधा मुझे देख रही थी। मुझे लगा शायद मेरी इमेजिनेशन हो रही है और मैं वापस सो गई। अगली सुबह घर में अजीब चीज़ें होने लगी। अनन्या का कहना था कि उसने गुड़िया को चलने की कोशिश करते हुए देखा, पर मम्मी ने उसे डांटा और कहा तुम्हारी इमेजिनेशन की बातें हैं। लेकिन मुझे पता था कि कुछ गलत हो रहा है। उसी दिन रात को एक और इंसिडेंट हुआ। मैं पानी लेने किचन में गई और जब वापस आई तो गुड़िया मेरे टेबल पर बैठी थी। मैंने तो उसे बेड के कोने में रखा था। अनन्या, ये तुम्हारी शैतानी है ना? मैंने जोर से पूछा। अनन्या डरकर बोली, नहीं दी, मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं डरने लगी थी। अगली रात मैंने गुड़िया को कबर्ड के अंदर बंद कर दिया और लॉक कर दिया। लेकिन जब सुबह हुई तो वो गुड़िया वापस बेड पर थी। उसकी आंखें मुझे देख रही थी और अजीब सी चमक थी, जैसे वो हमें ऑब्जर्व कर रही है। फिर एक दिन कुछ और बुरा हुआ। अनन्या रात को जोर जोर से रोने लगी। जब मैं उसके रूम में गई तो उसने कहा, दी, गुड़िया मेरे पास आई थी। उसने मुझे बोला कि मैं उसके साथ खेलूं। उसकी आवाज़ बहुत डरावनी थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि ये कोई नॉर्मल गुड़िया नहीं थी। मैं मम्मी पापा के पास गई और उन्हें कहा कि ये गुड़िया को घर से निकालना होगा, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उस रात मैंने गुड़िया को एक प्लास्टिक बैग में डाला और गार्डन के कोने में दबा दिया। मैंने सोचा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले दिन सुबह गुड़िया फिर से मेरे रूम में थी। गुड़िया के एक्शन अब और भी डेंजरस होने लगे। लाइट्स अपने आप बंद हो जाती और रात को डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगी। अनन्या ज़्यादा डरने लगी थी। एक रात तो सब कुछ लिमिट के बाहर हो गया। रूम की सारी चीज़ें इधर उधर गिरने लगी। हम लोग चिल्लाकर मम्मी पापा के रूम में भागे। तभी अचानक से गुड़िया खुद को अनन्या के पीछे ले गई। मम्मी ने कहा शायद पंडित को बुलाना होगा।
अगले दिन पंडित जी आए। उन्होंने कहा कि ये गुड़िया एक शैतानी आत्मा का घर है। उन्होंने मंत्र पढ़ा और गुड़िया को जलाने के लिए कहा। हमने गुड़िया को एक बड़े से बॉक्स में रखा और उसे आग लगा दी। गुड़िया जलते ही एक जोर की चीखी और सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन एक चीज़ अजीब थी। जब हमने वो बॉक्स देखा तो गुड़िया जलने के बाद भी वैसे की वैसी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पंडित जी ने कहा, ये आत्मा अब तक फ्री नहीं हुई, तुम लोग संभल कर रहना। उस दिन के बाद वो गुड़िया कभी वापस नहीं आई। लेकिन आज 10 साल के बाद मुझे वैसे ही एक और बॉक्स मिला जिसके अंदर वैसे ही एक गुड़िया है।